हेलो दोस्तों, दिन दुनिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप कब और कैसे मरने वाले हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप मुकद्दर के कितने ही बड़े सिकंदर क्यों ना हों, आप और आपके जानने वाले सारे लोगों की एक न एक दिन मौत होगी ही। कुछ मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ये हकीकत अक्सर लोगों के जहन में कूदती है और परेशान करती रहती है। इस सच्चाई से ही इंसान चलता है। हमारी रोज़मर्रा की बहुत सी बातें हैं, जैसे पूजा पाठ करना, सब्जियां और दूसरी सेहतमंद चीज़ें खाना, वर्जिश करना, किताबें पढ़ना और लिखना, नई कंपनियां बनाना और परिवार बढ़ाना। इसी हकीकत को झुठलाने की कोशिश होती है। जो लोग सेहतमंद होते हैं उनके अवचेतन मन में मौत का ख्याल तो रहता है, मगर वो जहन से उतरा रहता है। अमेरिका के पेनिसिलिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर क्रिस फ्यूडनर कहते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मशगूल होते हैं कि मौत की सच्चाई को भूल जाते हैं। जो चुनौतियां सामने होती है उनसे निपटने में ही हमारी ज़्यादातर ऊर्जा खर्च होती है। क्या हो कि ये अनिश्चितता खत्म हो जाए, हमारी मौत का दिन, वक्त और तरीका हमें पता चल जाए तो क्या होगा। हालांकि ये नामुमकिन है, फिर भी अगर हम तय मौत के तय दिन और वक्त को जान जाएं तो शायद हम इंसान बेहतर काम करने या अपनी ज़िंदगी को नए मायने देने के लिए ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं। पहले तो हमें मौत के मनोविज्ञान को समझना होगा। कई देशों में इस बात की रिसर्च की गई कि मौत का एहसास किस तरह के लोगों के बर्ताव पर असर डालता है, इसकी चिंता और परेशानियों से हमारे व्यक्तित्व पर कैसा असर पड़ता है। न्यूयॉर्क की स्किनमोर कॉलेज की मनोविज्ञान की प्रोफेसर शेल्डन सोलेमन कहती हैं कि हम बाकी जीवों की तरह ही सांस लेने वाले, खाने और मल त्याग करने वाले और खुद के बारे में महसूस करने वाले मांस के लोथड़े ही तो हैं जो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकते हैं। शेल्डन सोलेमन कहती हैं कि इंसान टेरर मैनेजमेंट थ्योरी से चलता है। वो आसपास के माहौल, सोच, संस्कृति से प्रभावित होकर मौत के डर का सामना करती है। वो खुद की इस दुनिया के लिए अहम होने का एहसास कराता है। इंसान खुद को समझता कि उसकी ज़िंदगी के मायने हैं, वरना मौत का एहसास इंसान को जिंदा ही मार देगा। करीब हजार तजुर्बे हुए हैं इस बात के लिए कि हमारी सोच पर मौत की सच्चाई कैसा असर डालती है। इसके नतीजे कहते हैं, जैसे ही हमें मौत का अटल सच्चाई का एहसास होता है तो हम डरकर उन बुनियादी मूल्यों का सहारा लेते हैं जिनके बीच हम पले बढ़े हैं। जो लोग खुद को यकीन दिलाने लगते हैं कि वो लोग दुनिया के लिए अहम हैं, जो हमारी सोच को चुनौती देता है, उसके प्रति आक्रामक हो जाते हैं। मौत शब्द अगर कंप्यूटर के स्क्रीन पर 42.8 मिलीसेकेंड के लिए भी दिख जाए या अंतिम संस्कार के वक्त मौत पर लंबी चर्चा हो, दोनों ही सूरतों में लोगों का बर्ताव इस कड़वी सच्चाई का सामना करने से बदल जाता है। जब हमें मौत का एहसास कराया जाता है तो हम उन लोगों के करीब होने की कोशिश करते हैं जो दिखने में, खान पान और रहन सहन से हमारे जैसे हैं, जिनके धार्मिक और सियासी ख्यालात हम जैसे हैं, जो हमारे इलाके में ही रहते हैं। इसके बरकस मौत की बात जहन में आते ही हम अपनों से अलग दिखने वालों के प्रति आक्रामक और हिंसक हो जाते हैं। हम अपने रोमांटिक साथी के प्रति ज़्यादा वफादारी का वादा करने लगते हैं और मौत के डर से लोग कड़क और चमत्कारिक छवि वाले नेताओं को वोट देते हैं। मौत का एहसास से कई बार हम आत्मघाती भी हो जाते हैं। ज़्यादा शराब पीने लगते हैं, धूम्रपान करने लगते हैं, खान पान और खरीदारी में संयम बरतना छोड़ देते हैं। फिर हमें पर्यावरण की भी फिक्र नहीं होती है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि क्या मौत का वक्त पता चलने पर समाज ज़्यादा नस्लवादी, हिंसक, युद्ध की बातें करने वाला, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला और पर्यावरण के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इतना भी डरने की बात नहीं है। शेल्डन सोलेमन जैसे तमाम रिसर्चर मानते हैं कि मौत का एहसास होने के बाद इंसान और समझदार होगा। इसके डर से वो बेहतर करने की कोशिश करेगा। वैज्ञानिक को इसके लिए दक्षिण कोरिया के बौद्ध भिक्षुओं की मिसाल देते हैं। मौत की याद दिलाने पर उनका बर्ताव और भी शांत हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मौत की याद दिलाने पर बौद्ध भिक्षुओं का बर्ताव और भी शांत हो जाता है। जब लोगों से यह पूछा जाता है कि उनकी मौत का परिवार पर कैसा असर होगा तो उनकी सोच बदल जाती है। तब वो और भी परोपकारी सोच वाले हो जाते हैं। खून देने
के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ तो ज़िंदगी को मकसद मिल गया है। अब इन तजुर्बों के आधार पर मैं कहा जा सकता है कि मौत की तारीख पता होने के सुख से शायद इंसान समझदार हो जाए, ज़्यादा जिम्मेदारी भरी जिंदगी जीने की तमन्ना रखने लगे। ऑस्ट्रेलिया के साल्ज़बर्ग यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक ईवा एवनास कहती हैं कि अगर हम लोगों को यह सच्चाई स्वीकार करने के लिए प्रेरित करें कि मौत तो जिंदगी का हिस्सा है, तो हमारे रोज़मर्रा का बर्ताव काफ़ी बदल जाएगा। चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। जब ये एहसास होगा कि हर इंसान एक ही नाव पर सवार है, तो मरने और नुकसान को लेकर भी ख्यालात बदलेंगे। समाज के तौर पर हम मौत को किस तरह लेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि निजी तौर पर इंसान के व्यक्तित्व के हिसाब से बदल जाएगी। ब्रिटेन की नार्टन यूनिवर्सिटी की लॉरा ब्लेकी कहती हैं कि लोग जितने भी फिक्रमंद मिजाज के होंगे, उतना ही उनकी सोच मौत की तरफ जाएगी। ऐसे लोग ज़िंदगी को नए मायने नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर किसी को ये बताया जाए कि वो 90 साल की उम्र में सोते हुए शांति से मरेगा, तो शायद वो ये कहेगा कि ये तो ठीक है और ज़िंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ जाएगा। कुछ लोग मौत को धोखा देने के रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। इससे उन्हें हालात पर खुद के काबू होने का एहसास होता है। मौत की सज़ा पाने वाले जो लोग नियति को स्वीकार कर लेते हैं, वो बचे हुए वक्त का बेहतर इस्तेमाल करने की सोचते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। मौत का दिन पता होने पर इंसान का बेहतर किरदार सामने आएगा। तब हम अपने परिवार और समाज के लिए ज़्यादा योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। लॉरा ब्लेकी कहती हैं कि भयानक तजुर्बों से गुजरने वाले में से ये पॉजिटिव बदलाव देखे गए हैं। वो ज़िंदगी की अहमियत को ज़्यादा शिद्दत से समझने लगते हैं। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मौत करीब देखकर हथियार डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि जब मर ही जाना है तो कुछ भी करने से क्या फ़ायदा। उनका खरा शराब पीना, धूम्रपान करना तेज कर देते हैं। इससे कोई दो राय नहीं है कि मौत का दिन पता चलने पर मानवता बहुत बदल जाएगी। लेखिका कैटलीन डाउटी कहती हैं कि इंसान सभ्यता मौत के विचार इर्द गिर्द विकसित हुए हैं। ऐसे में अगर सबको मौत का दिन और वक्त पता चल जाएगा तो हमारी सभ्यता की बुनियादी हिल जाएगी। धन्यवाद।